गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम सब जानते हैं कि एमपीपीएससी काफ़ी पास आ गया है। अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम है एंड एज यू ऑल माइट बी नोइंग कि एग्ज़ाम ओरिजिनल्स ऑलरेडी क्रैश कोर्स ले रहा है एंड इज़ टेकिंग द क्लासेस फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाए, हो ही जाएगा। सो जैसे हिस्ट्री बाकी लोग ले रहे हैं, आई वुड बी टेकिंग योर जोग्राफी विच इज़ यूनिट 3 एंड probably यूनिट 4 एज वेल। सो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी प्रोसीड मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जोग्राफी में हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो अगर जोग्राफी की बात देखी जाए तो दिस इज़ योर यूनिट 3 एंड दिस यूनिट 3 हैज़ जोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टॉक्स अबाउट फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करता है, वाइल्ड लाइफ की बात करता है, रिवर्स की बात करता है। तो हम लोग बिल्कुल सिलेबस पे स्टिक करेंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स की तरह है। सो बिल्कुल एकदम सिलेबस में जो जो चीज़ दी गई है हम उसको कवर करेंगे, एक के बाद एक कवर करेंगे विदाउट एनी ब्रेक्स प्रॉबली। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, रिवर्स, माउंटेन्स, आपकी माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, किस किस एरिया में, किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस डिवीजन में हम किस तरीके के नेचुरल मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिलते हैं। इसके अलावा वी विल ऑल्सो टेक अ शॉर्ट सेशन, छोटा सा सेशन हम इस पे भी लेंगे कि हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें इन मध्य प्रदेश। बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं है, तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश वोंट बी हैविंग एनी कोस्टल लिंक्स, बट हमारे रेल, रोड एंड एयरवेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स तो हम एक बार जब रिवर्स पढ़ेंगे, रिवर्स में आज ही पढ़ाऊंगी आपको, जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को नेम करेंगे, बट आगे जब हम इरिगेशन एज अ चैप्टर पढ़ेंगे, एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम उसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब बिकॉज दिस यूनिट 3 ये जो है ये आपका एमपी स्पेसिफिक है, एमपी के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यूनिट 3 में स्पेसिफिकली, ये हम एमपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। सो अब हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, इसी ऑर्डर में हम कोशिश करेंगे कि कवर करें। आज मैं आपको फर्स्ट टॉपिक जो है उसका रिवर्स वाला टॉपिक कराऊंगी। एंड एक और चीज़ ये कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या पीडीएफ, आप चिंता मत करिएगा, पीडीएफ आपको आ जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे। सो पीडीएफ मैं एक बेटर वर्जन, एक बेटर तरीके से उसको आपको भेजूंगी। और अगर उसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेल कर दीजिए, या फिर टेलीग्राम या कोई आपका व्हाट्सएप वाला जो नंबर है उस पर मैसेज कर दीजिएगा। So let me start with Unit 3 MP Geography and we'll be talking about rivers. So सबसे पहले तो हम geography start कर रहे हैं. The first and the foremost thing that you all have to do is keep your maps with you. MP specific map अपने पास रखिए, एक rivers physical divisions वाला map अपने पास रखिए, so that मैं आपको यहाँ पे अगर कुछ पढ़ा रही हूँ तो आप अपने साथ साथ उसको मार्क करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। आप यहाँ पे तो देख लेंगे, बट योर हार्ड कॉपी वाला जो मैप है वो आपके पास रहेगा, तो आप उसको हर दिन एक बार सुबह उठ के देखिए, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सो मैप सबसे पहले अपने पास लाकर रख लीजिए। नाउ सी हियर, ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है। इसमें हमें पता है कि जो निवाड़ी है ये टीकमगढ़ से अलग हुआ है 2 साल पहले। वी हैव इन ऑल 52 डिस्ट्रिक्ट्स और 10 डिवीजन है हमारे, 10 डिविजन्स एंड 52 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये पूरा मैप है। आप इसको इतनी बार रोज ही पढ़ रहे होंगे कि आपको ये अभी तक याद हो जाना चाहिए कि कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच आर बॉर्डरिंग विद राजस्थान, विच आर बॉर्डरिंग विद उत्तर प्रदेश। गुजरात के केस में वी जस्ट हैव 2 डिस्ट्रिक्ट्स विच आर झाबुआ एंड अलीराजपुर। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी बाउंड्री मध्य प्रदेश से लगती है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि आपका जो साउथ और साउथ वेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे आपकी बॉर्डर महाराष्ट्र से लगती है, एंड इधर आपकी बॉर्डर छत्तीसगढ़ से लगती है। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। हम बेसिकली आज फोकस करेंगे रिवर्स पर। नाउ देखिए, ये आपका रिवर्स का एक मैप है विच इज टॉकिंग अबाउट नर्मदा। यहाँ पे आपकी नर्मदा है, एक बार देख लीजिए मोटा मोटा, मैं आगे डिटेल में जब पढ़ाऊंगी तो भी दिखा दूंगी। सो यू हैव नर्मदा हियर, यू हैव तापी हियर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेतवा नदी जाती है। ये चंबल नदी जो है ये यहाँ पे बाउंड्री बनाती है आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ये चंबल नदी जो है ये यहाँ जाके आपकी यमुना से मिल जाती है।
ठीक है। सो ये सारी जो रिवर्स हैं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। इन रिवर्स के अलावा भी हम कई सारे रिवर्स पढ़ेंगे, इनकी उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे। सो ये सारी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। एंड कोशिश करिएगा कि आप एक बार सुबह उठ के रोज मैप देख लिया करें, जिससे आपको आखिरी के 10 दिन में प्रॉब्लम ना हो। ना टॉकिंग अबाउट रिवर्स, अगर मेरी राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो या नहीं समझ आए तो बता दीजिएगा, बिकॉज दीज आर माई ओन नोट्स। मैंने उसी को यहाँ पे डाला हुआ है। एंड मैं अपने ही नोट्स का पीडीएफ आपको दे दूंगी, ताकि आपको खुद से लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बट यू कैन ऐड ऑन सर्टन थिंग्स जो आप या तो करंट अफेयर्स से अपडेट कर सकते हैं, या तो जब हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, उसमें अगर कोई चीज़ आती है जो यहाँ छूट जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस भी है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ना लेट मी स्टार्ट। हम रिवर्स की बात कर रहे हैं। रिवर्स का इंट्रोडक्शन अगर हम मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स अक्रॉस द कंट्री इंडिया में जिस स्टेट से फ्लो होती हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि विंध्याचल रेंज एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड। ये जो विंध्याचल है ये सबसे बड़ा वाटर डिवाइड कंट्री का है, वैसे एक्ट करता है विंध्याचल रेंज। नाउ इसको अगर हम देख लें, यहाँ पे जो दिया गया है, मैंने ये एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाने की कोशिश करी है। सो ये यहाँ पे नॉर्थ है, ये साउथ है, यू हैव ईस्ट हियर एंड यू हैव वेस्ट हियर। सो दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। यू हैव थ्री रिवर्स, नर्मदा, ताप्ती एंड माही। ताप्ती को तापी भी बोला जाता है। दे आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्थ में जो रिवर्स फ्लो करती हैं, नॉर्थ में जो नदियां बहती हैं, उनका नाम चंबल, केन, बेतवा, सिंध या काली सिंध। तो ये कुछ नदियों के नाम हैं जो मैंने इसको फिगर में इसलिए डाला है बिकॉज इससे ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। ठीक है। अगर हम देखें कि साउथ में दक्षिण की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं, उसमें वी हैव वेनगंगा, एक पेंच और एक वर्धा। ये पेंच जो नदी है ये आपकी पेंच नेशनल पार्क से भी निकलती है। जब हम नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे ज्योग्राफी में भी, तो हम पेंच नदी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो पेंच नेशनल पार्क के अंदर से जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे सोन नदी है। ठीक है। ये सारा आपका नदियों का एक बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है। अब हम फोकस करेंगे मेजर नदियों पे। मेजर रिवर्स की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट नर्मदा, देन वी विल टॉक अबाउट चंबल। तो हम नर्मदा नदी की बात करेंगे। नर्मदा को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल रेस्टलेस मत होइएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम मेन रिवर्स की बात करते हैं। मेन रिवर्स में सबसे पहले हमने बात करी नर्मदा की। नर्मदा जो है उसको बोला जाता है दैट इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन इंडिया। ये पांचवी सबसे बड़ी नदी है इंडिया की, एंड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी। तो ये जो फिगर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि फिफ्थ लार्जेस्ट है आपकी इंडिया में एंड लार्जेस्ट है ये मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि मैंने आपको फैक्ट्स दिए हुए हैं। ये फैक्ट्स आपको किसी ना किसी तरीके से याद करने पड़ेंगे, बिकॉज सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसे याद करना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये कि क्रैश कोर्स की तरह है, सो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स कवर हो जाए, इसमें जल्दी जल्दी कवर हो जाए, ताकि हमें एकदम डीप में घुसने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, सो इट फॉर्म्स द सदर्न बाउंड्री ऑफ आईवीसी। आईवीसी क्या है? यहाँ पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैंने बात करी है। तो हम जैसे जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका पाकिस्तान का कुछ एरिया कवर करते हुए इंडिया की तरफ आता है। सो इंडिया में द सदर्न बाउंड्री, सबसे साउथ की जो बाउंड्री है, वो नर्मदा बनाती है। किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा का ओरिजिन, नर्मदा कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक इन अनूपपुर, अनूपपुर जिले में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, सतपुड़ा हिल्स के वहां से अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। तो ये हो गया इसका ओरिजिन। इसके अलावा अगर मैं इसके, मेरी राइटिंग को प्लीज इग्नोर करिएगा, इसमें बहुत ही बुरी राइटिंग आती है। ठीक है। सो यहाँ पे आपका ओरिजिन हो गया इसका। एंड अगर हम इसका एंड देखें तो इसका जो एंड है दैट इज इन गल्फ ऑफ खंबत। ये गल्फ ऑफ खंबत में जाके गिर जाती है। ये हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट नर्मदा। फिफ्थ लार्जेस्ट याद रखना है इंडिया की, और लार्जेस्ट इन मध्य प्रदेश। इसके अलावा हम ये फैक्ट याद रखेंगे कि टोलेमी कॉल्ड इट नमादोस, नमादोस नाम से। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें हिंदी में भी लिखी हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आप ज़्यादा ध्यान से देखते हो और फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। सो नामादोस के नाम से बुलाया था। अब नर्मदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है? इट इज़ नोन एज माइकल सुता। माइकल रेंजेस हैं यहाँ पे, मैकाल रेंजेस।
ये जो मैकाल रेंजेस हैं उसकी मैकाल की बेटी मैकाल सुता माना जाता है, मैकाल सुता के नाम से इसको जाना जाता है। एक और बहुत फेमस नाम है रेवा। आपने वो गाना सुना होगा, माँ रेवा तुर पानी निर्मल। तो वो जो रेवा है वो यहाँ पे नर्मदा को ही डिनोट कर रहे हैं, नर्मदा नदी को ही डिनोट किया जा रहा है। इसके अलावा इसको सोमा देवी और शंकरी देवी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको साथ साथ में कोशिश करूंगी कि रिवाइज भी करें तो हम सबको याद होता जाएगा साथ साथ में। नर्मदा आपकी फिफ्थ लार्जेस्ट हो गई। इसके बाद वो फिफ्थ लार्जेस्ट इंडिया में, लार्जेस्ट मध्य प्रदेश में। इसके अलावा हम नामादोस के नाम से भी जानते हैं, ओरिजिन अमरकंटक में है, इसका एंड जो है गल्फ ऑफ खंबत में है। और इसके और क्या नाम है, मैकाल की बेटी रेवा, और एक सोमा देवी हो गया था और एक शंकरी देवी हो गया था। ये कुछ नाम हमने याद कर लिए। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो 1312 किलोमीटर पूरी है, लेकिन एमपी में 1077। तो हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द एरिया जो है, मोस्ट ऑफ द लेंथ जो है रिवर की वो आपके मध्य प्रदेश में ही है, 1077 किलोमीटर। इसके अलावा अगर बात करी जाए ट्रिब्यूटरीज की, तो ट्रिब्यूटरीज के नाम हमको याद रखने बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, शेर, हिरन, हथनी, बंजर, शक्कर, कूंदी और दूधी। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि याद हो जाए। ऊपर शेर, हिरन और हथनी ये तीनों जानवरों के नाम से लग रहा है, तो शेर, हिरन, हथनी हो गया। बंजर और शक्कर थोड़ा सेम साउंड कर रहा है तो वो कर दिया। देन यू हैव कूंदी एंड दूधी। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी नर्मदा की। एक यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया हुआ है कि यहाँ पे जो हथनी ट्रिब्यूटरी है उसमें एक जोबट प्रोजेक्ट है, एक जोबट प्रोजेक्ट बन रहा है, विच इज ऑल्सो नोन एज चंद्रशेखर आजाद सागर प्रोजेक्ट। ये पहले झाबुआ में था, लेकिन झाबुआ से अलीराजपुर अलग कर दिया गया था, इसलिए प्रेजेंटली ये अलीराजपुर में है। तो हमें याद रखना है हथनी डैम, हथनी रिवर पर आपका ये जोबट प्रोजेक्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज योर चंद्रशेखर आजाद सागर प्रोजेक्ट। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नर्मदा कितने जिलों से, कितने डिस्ट्रिक्ट से बहती है, तो ये नंबर है आपका 15। ठीक है। और इसको हम किस नाम से और जानते हैं, हमने यहाँ पे इतने नाम इसके देखे। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से नर्मदा को जाना जाता है। काफी हमने फैक्ट्स देख लिए, आगे थोड़े से और अगर हम वाटरफॉल्स की बात करें कि नर्मदा में क्या क्या, किस किस तरह के, कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं। देखिए मैं नर्मदा और चंबल आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी, बाकी सारी रिवर्स थोड़ी कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन ये दोनों हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये यहाँ पे और फैक्ट्स देखिए कि अगर हम वाटरफॉल्स की बात कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे 5 से 6 नाम याद करने हैं। कपिल धारा जो है, कपिल धारा वाटरफॉल इज इन योर अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये 15 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा दुग्ध धारा, जिसको हम दुर्वासा धारा के नाम से भी जानते हैं, ये भी अनूपपुर में। तो ये दो आपके अनूपपुर में हो गए, कपिल धारा, दुग्ध धारा और दुर्वासा धारा। ये दो दो आपके हो गए अनूपपुर में। इन दोनों की हाइट 15 मीटर है। इसके अलावा एक जो सबसे फेमस है, विच इज द धुआंधार वाटरफॉल, ये कहाँ पर है, ये हम सब जानते हैं, ये जबलपुर में है, नर्मदा नदी के ऊपर है। यहाँ पे ध्यान रखिए, हम वाटरफॉल सिर्फ नर्मदा के बारे में, नर्मदा के ऊपर जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो आपका कपिल धारा, दुर्वासा धारा और धुआंधार, ये 3 हो गए। इसके अलावा अगर हम खंडवा की बात करें, तो खंडवा जिले में 2 हैं, दर्दी और मंधार। दर्दी और मंधार ये 2 वाटरफॉल हैं जो खंडवा में हैं। ठीक है। इसके अलावा खरगोन में एक है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा महेश्वर के पास, महेश्वर आपका खरगोन में है, महेश्वर के पास सहस्त्रधारा वाटरफॉल है। तो ये आपके 6 वाटरफॉल्स के नाम हो गए। आप अगर एक बार रोज सुबह उठ के इनको देख लेंगे तो ही आपको ये 5 6 7 दिन में याद हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटरफॉल्स के बाद, इट इज द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आपके 6 नाम है, ये 6 वाटरफॉल्स बता दिए मैंने आपको, ये 6 रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। इन 6 रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में हम देखेंगे, एक है बरगी डैम। बरगी डैम को और किस नाम से हम जानते हैं, इसको हम जानते हैं रानी अवंतीबाई सागर डैम के नाम से भी। और ये कहाँ पर है, ये जबलपुर में है, बरगी डैम जबलपुर। नाउ यू ऑल्सो हैव मटियारी डैम इन मंडला, एम से याद कर लीजिएगा, मटियारी डैम आपका मंडला में। इसके अलावा बारना डैम इज इन रायसेन, बरगी डैम जबलपुर, मटियारी डैम मंडला, बारना डैम इन रायसेन। देन यू हैव द इंदिरा सागर डैम और ओमकारेश्वर डैम इन खंडवा। अच्छा देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, खरगोन में आपका महेश्वर है, लेकिन खंडवा में आपका ओमकारेश्वर है। ठीक है।
2 सेकेंड जी। सो इंदिरा सागर डैम आपका हो गया खंडवा में, और ओमकारेश्वर डैम भी हो गया खंडवा में। इसके अलावा महेश्वर डैम, यहाँ हमने महेश्वर देखा था, तो ये जो महेश्वर डैम है ये हो गया खरगोन में। ये आपके वाटरफॉल्स एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हो गए। नर्मदा से रिलेटेड, नर्मदा के बारे में हमने काफी फैक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि नर्मदा यहाँ से निकलती है, यहाँ बहती हुई आगे जाके गल्फ ऑफ खंबत में गिर गिर जाती है। ये यहाँ पे हमने देखा कि ये अनूपपुर से अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, अनूपपुर अमरकंटक, ठीक है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। तो हम चंबल की बात करें उससे पहले हम चंबल नदी देख लेते हैं कि चंबल नदी जो है आपकी यहाँ पे मार्क्ड है इस मैप में, और ये देखिए ये बाउंड्री बना रही है आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। अगर हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल को और किस नाम से जाना जाता है? चंबल को चरमावती रिवर या धर्मावती रिवर, ये दो के नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने कोशिश की है कि इसमें जो हमारे मैक्सिमम सोर्सेज जिनसे हम पढ़ते हैं वो सारे सोर्सेज मैंने कवर किए हैं। तो अगर आप ये पीडीएफ एक बार पढ़ लेंगे, इसके बाद मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, हर दिन सुबह उठ के 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और इसमें मैक्सिमम फैक्ट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सो चंबल नदी का नाम चरमावती और धर्मावती नाम से, इट इज मेंशन्ड इन महाभारत। आप याद रखिए कि ये राजा रति देव जो है महाभारत में इनका वर्णन था, इसके बारे में दिया गया था। तो यहाँ पे चंबल नदी का मेंशन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? महाभारत में किया गया है। अब हम हर रिवर की ओरिजिन और उसके एंड कहाँ पे जाके वो गिरती है या मिल जाती है पानी में, उसकी बात अगर हम करेंगे, तो इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो इंदौर में, महू में, महू मतलब इधर विंध्यन रेंज में। आपको ये रेंजेस याद करनी है बिकॉज दे आस्क यू कि वो सतपुड़ा रेंज में है, विंध्यन रेंज में है, माइकाल रेंज में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम चंबल नदी की बात कर रहे हैं तो हम विंध्यन रेंज की बात कर रहे हैं। इसका ओरिजिन मऊ के जानापाव हिल से है। मऊ के जानापाव हिल्स बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड ये जानापाव हिल्स एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे दिया गया है। हमारे भगवान परशुराम जो हैं, भगवान परशुराम की, 2 सेकेंड, हाँ, भगवान परशुराम का बर्थ प्लेस है यहाँ पे, ऐसा माना जाता है जानापाव हिल्स में। तो हमने ओरिजिन देखा इसका महू से, विंध्यन रेंज से, एंड ये आगे जाके ये साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, एंड फिर जाके ये यमुना में मिल जाती है। सो इट जॉइंस यमुना इन इटावा। तो हमने क्या चीज देखी कि ये आपका ओरिजिन हुई मऊ से, जानापाव हिल से, और ये चली गई यमुना में, इटावा के पास मिल गई जाके। इसके अलावा अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें, देखिए 2-3 चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनका ओरिजिन कहाँ से है, ये कहाँ जाकर मिल रही हैं फाइनली, एंड ट्रिब्यूटरीज क्या है, कुछ अगर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं तो वो, एंड कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज या सिटीज उसके आसपास जो हैं, ठीक है। सो ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो शिप्रा नदी, काली सिंध, पर्वती और बनस, ये 4-5 नदियां आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शिप्रा, काली सिंध, सिंध, पर्वती और बनास। अब यहाँ पे ये 966 किलोमीटर की, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चंबल नदी की बात कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज चरमावती या धर्मावती। तो ये हो गए चंबल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं हम आगे। Now, if we talk about the river valley projects, देखिए मैंने कोशिश की है मैं मैक्सिमम रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कवर कर लूँ। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चंबल नदी के ऊपर आपका आ जाता है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम 2 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में आता है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आता है, विच इज मंदसौर एंड नीमच। मंदसौर और नीमच की अगर हम बात करें तो ये किस तरफ है, देखिए ये रहा मंदसौर और नीमच, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि चंबल नदी उसी तरफ फ्लो करती है और इधर से ये बाउंड्री बनाते हुए यमुना में जाकर मिल जाती है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखने हैं, नीमच और मंदसौर, ठीक है। ये हमारा गांधी सागर डैम हो गया। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये एक फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है एमपी का, मध्य प्रदेश का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट। कौन सा? गांधी सागर डैम। इसके अलावा अगर हम बात करें, वी हैव द राणा प्रताप सागर डैम। इट इज नॉट इन एमपी, ये एमपी में नहीं है, लेकिन ये चंबल नदी पर है। और हम यहाँ पे चंबल नदी के रिवर वैली प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि ये जो राणा प्रताप सागर डैम है ये शायद ये राजस्थान में है, ये जो है ये चंबल पर है।
यू ऑल्सो हैव द जवाहर सागर डैम। जवाहर सागर डैम कहाँ पर है? कोटा में है। इट इज अगेन नॉट इन मध्य प्रदेश, लेकिन ये चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर जवाहर सागर डैम। एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट आपका मध्य प्रदेश का गांधी सागर डैम है। एंड जवाहर सागर डैम जो है दिस इज नॉट फॉर इरिगेशन। ये इरिगेशन पर्पस, सिंचाई पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। कौन सा? जवाहर सागर डैम। ठीक है, ये आपका चंबल नदी के बारे में हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे बेतवा नदी के बारे में। तो हम जानते हैं कि ये नदी भोपाल के पास से गुजरती है। ये देखिए बेतवा जो है ये भोपाल आपकी मध्य प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, राजधानी है। यहाँ से बेतवा नदी फ्लो करती है। बेतवा नदी यहाँ से बहती है। तो हम देखेंगे कि बेतवा नदी के बारे के कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे आगे देखेंगे। बेतवा की अगर हम बात करें तो बेतवा को और किस नाम से जाना जाता है? इट इज नोन एज गंगा ऑफ मध्य प्रदेश। ये गंगा ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से जानी जाती है। एंड ये गंगा ऑफ मध्य प्रदेश ये इसलिए नहीं बोली गई है कि हम कुछ पॉजिटिव निकाल रहे हैं इसमें। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूशन। गंगा ऑफ एमपी, इसको पोल्यूशन के बेसिस पे बोला जाता है। एंड इसका एक और नाम क्या है? वेत्रावती। वेत्रावती या गंगा ऑफ एमपी बेतवा को बोला जाता है। ठीक है, हम इसके ओरिजिन की जल्दी से बात करते हैं। तो ये रायसेन के पास से विंध्यन रेंज से निकलती है। अभी मैंने आपको चंबल के बारे में भी बताया था। तो चंबल में भी हमने विंध्यन रेंज की बात करी थी। अब हम आगे यहाँ बात कर रहे हैं बेतवा की, तो भी हम विंध्यन रेंज की बात कर रहे हैं। ओरिजिन क्या है इसका? कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। भोपाल के पास ही रायसेन है। रायसेन से निकलती है ये कुमरा गांव से विंध्यन रेंज में। एंड इट मीट्स यमुना इन हमीरपुर। ये यूपी में जाके यमुना हमीरपुर से मिल जाती है। अब इसकी भी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम कुछ बात करें तो धसान, सिंधु और बीना नदी, ये तीन जो हैं ये इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ओरिजिन याद कर लिया, कुमरा गांव रायसेन से निकलती है और फाइनली जाके ये यमुना में मिल जाती है हमीरपुर के पास। हमीरपुर में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर्स। एंड इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ एमपी। हमने सबसे पहले नर्मदा के बारे में पढ़ा था कि इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, नर्मदा। लेकिन ये बेतवा जो है इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट इन मध्य प्रदेश। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है कि आपको दिक्कत ना हो पीछे ढूंढने में। ओके, अगेन जैसा मैंने आपको बार बार बताया कि इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन एमपी एंड यूपी। एंड इसको हम गंगा ऑफ मध्य प्रदेश और गंगा ऑफ बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गंगा ऑफ मध्य प्रदेश के साथ साथ इसको गंगा ऑफ, just a second, गंगा ऑफ बुंदेलखंड के नाम से भी कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बेतवा नदी पर बने वाटरफॉल्स की बात करें तो वाटरफॉल्स में हमारे पास भालकुंड है विच इज इन सागर डिस्ट्रिक्ट। भालकुंड इन सागर डिस्ट्रिक्ट। और ये किस पर बना है? ये बेतवा पर डायरेक्टली नहीं है, ये जो बेतवा की ट्रिब्यूटरी है बीना नदी उस पर बना हुआ है। क्या? भालकुंड। इसके बाद हम बात करें अगर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की तो ये जो तीन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यू हैव द माटाटीला डैम विच इज ऑल्सो नोन एज लक्ष्मीबाई सागर डैम। ठीक है, माटाटीला, राजघाट और परिछा, ये जो तीन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका माटाटीला डैम है विच इज ऑल्सो नोन एज लक्ष्मीबाई सागर डैम। ठीक है, ये हो गया बेतवा नदी के बारे में। अब हम सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये लेक्चर ज्यादा लंबा ना रहे। सोन नदी की हम बात करें तो इनके और नाम क्या क्या है ये यहाँ पे दिए गए हैं। स्वर्ण, सोरना, सोनभद्रा, ये यहाँ पे कुछ सोन नदी के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि इसका ओरिजिन कहाँ है तो हमने देखा था कि नर्मदा का ओरिजिन कहाँ था? दैट वाज इन अनूपपुर, अमरकंटक। इसका भी ओरिजिन अमरकंटक, अनूपपुर ही है, वहीं से निकलती है। ठीक है, और ये नदी जो है ये गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा में कहाँ? पटना में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। अब क्योंकि ये मध्य प्रदेश से पटना की तरफ जा रही है तो हम देखते हैं कि ये साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। कौन सी नदी? सोन नदी। एंड इसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं? कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे जोहिला, बनस, रिहांद और गोपद। ये चार ट्रिब्यूटरीज जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जोहिला। ये सोन नदी की ट्रिब्यूटरीज, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ से निकलती है? फिर से बता रही हूँ, नर्मदा जहाँ से निकलती है, अनूपपुर, अमरकंटक, वहीं से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे सोनपुर का एक सबसे फेमस
सबसे चर्चित कैटल फेयर है, पशु मेला लगता है यहाँ पे सोनपुर में, वो सोन नदी के किनारे लगता है। क्या आपका एक कैटल फेयर पशु मेला यहाँ पे लगता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट फ्लोज नॉर्थ, ये मैंने यहाँ कवर कर दिया है कि क्योंकि ये पटना में जाके पटना में गंगा से मिल रही है, तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे और कौन कौन से रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं। सो वी हैव द बाण सागर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये जो बाण सागर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये आपका सोन नदी पर बना हुआ है। बाण सागर, नाम याद रखिएगा, बाण सागर, ठीक है, सोन नदी पर बना हुआ है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा बाणसागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के अलावा यू हैव द रिहांद डैम। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। रिहांद डैम की बात करते हैं। रिहांद डैम को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है गोविंद गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। तो हमने देखा कि आपका जो बाण सागर डैम है वो शहडोल में है। आपका जो रिहांद डैम है इट इज इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए कि ये एमपी में नहीं है, ये जो है ये एमपी में नहीं है, ठीक है। आपका जो रिहांद डैम है इट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम। रिहांद डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से आपका सबसे बड़ा डैम है रिहांद डैम, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। हमने ट्रिब्यूटरीज का क्या नाम देखा था यहाँ पे, जोहिला, बनस, रिहांद और गोपल। तो ये ही रिहांद नाम से यू हैव दिस डैम विच इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया बाय वॉल्यूम। मैं बार बार इसको इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये सुन सुन के ही आपको याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा बाणसागर डैम देखा, प्रोजेक्ट देखा हमने विच इज इन शहडोल। चलिए, ये हमारी सोन नदी, चंबल नदी के बाद हमने देख लिया था यहाँ पे बेतवा नदी। बेतवा के बाद हमने सोन नदी देखी। अब हम शिप्रा की तरफ मूव करते हैं। शिप्रा को एक और नाम से जाना जाता है विच इज अवंती। शिप्रा बोले या अवंती बोले, बात एक ही है। अब ये जो शिप्रा नदी है ये ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, इसका ओरिजिन इंदौर में काकरीबाड़ी रेंज से होता है। ये उज्जैन में फ्लो करती है और उज्जैन से होते हुए, इंदौर से उज्जैन, उज्जैन से होते हुए मंदसौर। इंदौर, उज्जैन, मंदसौर। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे एक मैप में दिखाऊं तो ये है इंदौर, ये है उज्जैन और ये है मंदसौर। तो यहाँ पे, ठीक है, ये देखा हमने किसके बारे में, शिप्रा नदी के बारे में। तो ये फाइनली मीट्स चंबल। मीट्स चंबल मतलब ये चंबल की ट्रिब्यूटरी हुई, क्या, शिप्रा। शिप्रा जो है, चंबल आपने देखा पहले कि वो बाउंड्री बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। शिप्रा नदी जो है ये जाके चंबल में मिल जाती है, ठीक है। तो शिप्रा नदी को हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। इसके अलावा इसको गंगा ऑफ मालवा के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था गंगा ऑफ मध्य प्रदेश पोल्यूशन बेसिस पे बेतवा नदी है। गंगा ऑफ मालवा, मालवा की गंगा कौन सी है, शिप्रा नदी, ठीक है। इसके अलावा हम शिप्रा नदी की एक और इंपॉर्टेंस अगर बात करें तो वो ये है कि यहाँ पे जो कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है उज्जैन में, वो शिप्रा नदी के किनारे 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 लगता है। सो उज्जैन का कुंभ मेला जो एक बार हर 12 साल में लगता है वो शिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। नाउ व्हाट आर फ्यू इंपॉर्टेंट प्लेसेस दैट वी नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग आपका शिप्रा नदी। इस नदी के आसपास इंपॉर्टेंट कुछ शहर कौन कौन से हैं, एक हो गया शहर नहीं, आई एम सॉरी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं। एक है आपका त्रिवेणी घाट, राम घाट एंड संदीपनी आश्रम। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ये जो राम घाट है ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है ये शिप्रा नदी का सबसे पुराना घाट है। इट्स द मोस्ट एंशंट ऑफ शिप्रा रिवर। ये सबसे एंशंट, सबसे पुराना घाट है आपका शिप्रा नदी का। शिप्रा नदी को हम और किस नाम से जानते हैं, अवंती नाम से जानते हैं। नाउ कमिंग टू सिंध, देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ क्योंकि इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वो बता रही हूँ। तो सिंध नदी की अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमको इसका ओरिजिन याद रखना है, विदिशा में सिरोंज से, और ये एंड होती है चंबल में। तो हमने देखा कि शिप्रा नदी भी चंबल से जाके मिल रही है एंड सिंध नदी भी चंबल से जाके मिल रही है। सो बोथ शिप्रा एंड सिंध आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, ठीक है, ये हो गया। Now coming next, we again look at the map। यहाँ पे एक बार मैप देख लीजिए, ये नर्मदा है, ऑलमोस्ट पैरेलल आपकी तापी रिवर फ्लो कर रही है। ये हो गया बेतवा, ये हो गई आपकी चंबल नदी, ठीक है।
यहाँ पे फाइनली जाके ये यमुना में मिल जाती है। अब हम आगे बात करें अगर ताप्ती की, ताप्ती मैंने आपको बताया नर्मदा से ऑलमोस्ट पैरेलल यहाँ पे जो फ्लो कर रही है, दैट इज द तापी और द ताप्ती रिवर। इसको और किस नाम से जानते हैं? ताप्ती रिवर को देखिए, अभी हमने देखा हम हर रिवर के कम से कम दो तीन नाम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी और नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ताप्ती रिवर की अगर हम बात करें तो इसको सूर्यपुत्री बोला जाता है। सूर्यपुत्री मतलब डॉटर ऑफ सन, या शनीज सिस्टर, शनि की बहन, या सूर्यपुत्री के नाम से ताप्ती रिवर को जाना जाता है। अगेन इसके ओरिजिन और एंड की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिन होता है इसका मुल्ताई बैतूल से, एंड इसका जो एंड है इट फाइनली फॉल्स इन गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा अगर मैं ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है पूर्णा। पूर्णा नदी जो है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बाघुर नाम से जानी जाती है एक। एंड देन यू हैव द गिरना, बोरी एंड शिवा। तो ये जो है ये ताप्ती नदी की ट्रिब्यूटरीज हो गई। इट फॉर्म्स एमपीज सदर्न बाउंड्री। ये मध्य प्रदेश की सबसे सदर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है। कैसे? यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया चंबल को हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश से के बाउंड्री पर रखा, तापी रिवर को हम यहाँ पे रख देते हैं। सो ये जो है इसकी सदर्न मोस्ट बाउंड्री बना रहा है यहाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में, इसलिए हमने इसको बोला कि ये सदर्न मोस्ट बाउंड्री बना रहा है। एक चीज और ध्यान रखेंगे हम कि नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर हैं, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये डेल्टा नहीं फॉर्म करती। हम देखते हैं कि गंगा जब जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, तब वहां पे एक बहुत बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं फॉर्म करती हैं, वो एस्चुअरी फॉर्म करती हैं, डेल्टा नहीं फॉर्म करती हैं। ये आपका ताप्ती नदी के बारे में हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर, इट इज द तवा रिवर। तवा नदी के बारे में बात करेंगे हम। तवा नदी के बारे में अगर जो लोग, आप लोग सब अगर एमपी में रहते हैं तो हमने अपने यहाँ के एक हिल स्टेशन का नाम तो सुना ही होगा, पचमढ़ी। पचमढ़ी में, सतपुड़ा में महादेव माउंटेन। आप देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश का मिक्स यूज करके थोड़ा याद रखने की कोशिश करती हूँ। सो सतपुड़ा में महादेव जो पर्वत है, महादेव पर्वत में पचमढ़ी है, पचमढ़ी से निकलती है आपकी तवा नदी। ठीक है, इसलिए दो सिटीज जो तवा नदी के साथ हैं, साथ में बनी हुई हैं, वो पचमढ़ी और तवानगर हैं। तो नाम से ही हमें याद हो गया, तवा नदी वहीं से बहती है, पचमढ़ी से निकलती है। सो पचमढ़ी और तवानगर दो हो गए, जो दो इंपॉर्टेंट सिटीज हो गई। ये हमने इसका ओरिजिन देख लिया। इट फाइनली जॉइन्स नर्मदा इन होशंगाबाद। तवा नदी जो है वो फाइनली होशंगाबाद में जाकर नर्मदा नदी से मिल जाती है। अब क्योंकि ये नर्मदा से मिल जाती है तो ये क्या हुई? ये एक ट्रिब्यूटरी हुई नर्मदा की। कौन सी? तवा नदी। नाउ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ मध्य प्रदेश। अभी हमने लॉन्गेस्ट की बात नहीं करी थी, अभी हम लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम देख रहे थे पीछे। ये अगर हम लॉन्गेस्ट डैम की बात करें ऑफ मध्य प्रदेश इज ओवर तवा रिवर। तवा रिवर के ऊपर बना है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा डैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे काली सिंध की। देखिए एकदम टू द पॉइंट चीजें हैं यहाँ पे, इनको आप ऐसे ही रट लीजिएगा, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ एमपी इज ओवर तवा रिवर। इसके आगे अगर हम बात करें काली सिंध की, काली सिंध की अगर हम बात करें तो हम जब चंबल पढ़ रहे थे तो हमने चंबल में देखा था कि चंबल की कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम, जिसमें एक नाम आया था आपका काली सिंध। ठीक है, काली सिंध की अगर हम बात करें सो इसका इसका ओरिजिन जो है ये देवास में बागली गांव से है। आप चाहें तो एक काम करिएगा, रिवर्स के ओरिजिन और उनके एंड का एक चार्ट बना लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बना के आपको दूं तो प्लीज बताइएगा। तो उसका जो ओरिजिन हो गया वो देवास के बागली गांव से है, एंड फाइनली वो जाके राजस्थान में चंबल से जुड़ जाती है, चंबल से मिल जाती है, जैसा कि हमने देखा कि वो एक ट्रिब्यूटरी है चंबल की। ठीक है, और ये दो डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है, विच इज शाजापुर एंड राजगढ़। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका ओरिजिन और एंड है। एंड में ये चंबल से मिल जाती है जाकर, और ओरिजिन इसका देवास का बागली गांव है। ठीक है, अब क्योंकि देवास के बागली गांव से ही इसका ओरिजिन है, तो जो सिटी ऑफ देवास है, ये जो देवास है ये आपका काली सिंध रिवर पर है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट, वी जस्ट हैव लाइक आई गेस 4 more रिवर्स लेफ्ट, या हमारा लास्ट हो जाएगा। सो 4 और रिवर्स बची हैं, बस ये देख लीजिए। केन नदी की हम बात करें, केन नदी का ओरिजिन क्या है? केन नदी का ओरिजिन, केन नदी कहाँ से शुरू होती है? सो यू हैव कैमूर कटनी, अहिर गांव है कटनी में, वहां से ये ओरिजिन होती है। ये छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर फ्लो करती है।
आप पीछे जाकर एक बार मैप देख लीजिएगा, ये वहां से आप पढ़ रहे होंगे, साथ में मैप होगा, तो उसमें देख लीजिए कि छतरपुर और पन्ना की बॉर्डर पे केन नदी फ्लो करती है। एंड केन नदी जो है ये यमुना में जाकर मिल जाती है। हम देखते हैं चंबल यमुना में मिल जाती है, केन नदी भी जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इसके और दो नाम क्या है, दीर्णावती और शुक्तिमती। देखिए, दीर्णावती दीर्णावती एंड शुक्तिमती, ये दो इंपॉर्टेंट नाम आपके केन रिवर के बारे में हो गए। जो केन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो ओरिजिनेट होती है अहिर गांव से। ठीक है, अहिर गांव कटनी के पास। अब दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देखिए, यहीं तक आपका केन रिवर है। दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो है, एक है उर्मिल प्रोजेक्ट और एक है केन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। केन मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को ग्रेटर गंगऊ डैम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, केन मल्टीपर्पस एंड उर्मिल प्रोजेक्ट, ये दो हैं आपके जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे कैसे नाम रट लीजिए, गंगऊ डैम, ग्रेटर गंगऊ डैम, और एक और क्या बताया मैंने आपको, उर्मिल प्रोजेक्ट, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वेन गंगा की। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये। वेन गंगा की जैसे ही हम बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड बताई थी तो मैंने साउथ फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बताया था। तो सॉरी, साउथ फ्लोइंग रिवर्स में एक आपकी है वेन गंगा। ठीक है, वेन गंगा का ओरिजिन किस डिस्ट्रिक्ट से है, सिवनी से निकलती है। ठीक है, और वर्धा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, वेन गंगा जो है सिवनी से निकलती है और वर्धा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये सिवनी की लाइफलाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसके कुछ और नाम हैं, बेवा, वैया या दीदी। ये तीन अजीब अजीब से नाम जो हैं ये वेन गंगा के हैं। ठीक है, सिवनी से निकलती है, वर्धा में मिल जाती है, एंड इट इज द ओनली रिवर ऑफ एमपी दैट इज फ्लोइंग साउथ। ये साउथ में जाती है, फ्लोज साउथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट सिटी वेनगंगा के बैंक्स पर है वो दैट इज योर बालाघाट। जो बालाघाट है ये यहाँ पर है। इसके अलावा यू सी, देखो फ्लो साउथ मैंने आपको बताया, तो वेन गंगा इस तरफ फ्लो कर रही है, आपकी वर्धा रिवर जो है वो आके वेन गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आपकी वेन गंगा में जब आकर वर्धा मिली, उस जगह से जो रिवर निकलती है दैट इज योर प्राणहिता। ये हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं। फिर वो नीचे गोदावरी वगैरह रिवर्स आ जाती हैं, वो उसमें प्राणहिता उनकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो हम देख रहे हैं कि वेन गंगा और वर्धा मिलके जो नई रिवर बनी दैट इज प्राणहिता, वो प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। तो हमने यहाँ क्या देखा, सिवनी से निकलती है, फाइनली वर्धा में जाके प्राणहिता बन जाती है, बालाघाट की सिटी है, इट इज द ओनली रिवर दैट इज फ्लोइंग साउथ। इसके अलावा अगर हम देखें तो वेन गंगा पर एक डैम है विच इज द भीमगढ़ डैम। भीमगढ़ डैम है विच इज ऑल्सो नोन एज संजय सरोवर डैम। क्या नाम है, भीमगढ़ डैम है। कहाँ पर है, वेन गंगा पर बना हुआ है। वेन गंगा के और नाम क्या है, तीन अजीब अजीब से नाम मैंने आपको बताया, बेवा, दीदी और वैया। ठीक है, तो ये संजय सरोवर डैम जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी ये खासियत है कि इट इज एशियाज लार्जेस्ट अर्दन डैम। मिट्टी से बना एशिया का ये, अब मैं अर्दन डैम के कॉन्सेप्ट पर नहीं जाऊंगी, वो मेंस पर्सपेक्टिव से हम बाद में देख लेंगे। ये एशिया का लार्जेस्ट अर्दन डैम है, ये ध्यान रखना है। तो वेन गंगा और केन भी हो गई। नाउ कमिंग टू टोन्स नदी या तमसा नदी के नाम से इसको जानते हैं, ये आखिरी की दो नदियां हैं, जल्दी से देख लीजिए। टोन्स नदी ओरिजिन क्या है इसका, कैमूर हिल्स ऑफ मैयर ऑफ सतना। सतना में मैयर के पास कैमूर हिल से निकलती है ये कौन सी नदी, तमसा नदी। इसका एंड क्या है, देखिए अभी तक हम सबका एंड या तो चंबल कर रहे थे या यमुना कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो तोन्स नदी है ये गंगा में जाकर मिलती है, यमुना में नहीं मिलती है। इट एंड्स इन गंगा। कैमूर हिल्स ऑफ मैयर ऑफ सतना से ओरिजिनेट हुई और गंगा में जाकर मिल गई। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, बीहड़ और वेलन। बीहड़ और वेलन, बीहड़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, मैं बताती हूँ क्यों। इसके ऊपर जो ट्रिब्यूटरीज हैं बीहड़ और वेलन, बीहड़ की जो बीहड़ में दो, आई एम सॉरी, ट्रिब्यूटरीज जो है उसमें जो बीहड़ है, बीहड़ के ऊपर दो बड़े वाटरफॉल्स हैं। ये वाटरफॉल्स कौन से हैं, बहूती और चचई। चचई के बारे में हमने काफी सुना है। बहूती जो है ये मैंने एक्चुअली रीवा का जो डिस्ट्रिक्ट का साइट है, वेबसाइट, वहां से लिया हुआ है। यूजुअली पहले हम बुक्स में पढ़ते थे कि चचई वाटरफॉल सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है मध्य प्रदेश का, बट उनकी जो साइट है, वेबसाइट, उसमें दिया हुआ है कि बहूती जो है दैट इज द हाईएस्ट इन मध्य प्रदेश। तो ये दो नाम हमको याद रखने हैं जो कि आपके तमसा नदी पर है। तमसा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है बीहड़,
उस पर है। अगर हम पार्वती नदी की बात करें सो इसका हमारे लिए सिर्फ ओरिजिन और एंड इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन आपका सीहोर, एंड आपका चंबल। तो हमने जितनी भी रिवर्स पढ़ी उसमें गंगा में जो एंड हो रही थी रिवर, दैट इज जस्ट दी तोंस नदी और द तमसा नदी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दीज वर द 12 रिवर्स दैट वर इंपॉर्टेंट। ये हमने रिवर्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम बाद में इसके एमसीक्यूज लगा लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। कुछ भी अगर दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो आइदर कमेंट और मेल कर दीजिएगा। आई वुड बी देयर टू हेल्प। थैंक यू।